अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। तो ये मैं अपने वाइट अनियन और दूसरे अनियन की अपडेट देने लगा हूँ आपको। आज 11 अप्रैल है और ये प्याज की जो सीडलिंग्स हैं ये मैंने नवंबर में ट्रांसप्लांट की थी और अब आप ये देखें कि कितना बड़ा साइज़ इनका हो गया माशाल्लाह प्याज का। ये देखें जी, और इसमें मुझे ये लगता है कि अब तकरीबन ½ kg तक इसका साइज़ हो गया है। तो ये 45 इंच का ग्रो बैग है और इसकी हाइट ग्रो बैग की जो है ये 12 इंच है, यानी 1 फुट ऊंचा है और ये 45 इंच चौड़ा है। तो इसमें ये देखें कितने हेल्दी प्याज जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह। और कुछ प्याज जो हैं वो मैंने आपको टिप दी थी कि अगर हम चाहते हैं कि इनके ये जो बल्ब हैं ये ज़्यादा बड़े हो जाएं, तो इन पे जब ये फ्लावरिंग स्टाक पैदा होता है तो हम इसकी यहाँ से प्रूनिंग कर दें, मतलब फ्लावर का जो हेड है उसको रिमूव कर दें। तो इसकी सारी एनर्जी फिर इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ पे, यानी ये जो स्टोरेज पार्ट है इसकी तरफ मुंतकिल हो जाएगी। फिर इसके फ्लावर्स या सीड बनने की तरफ इसकी एनर्जी नहीं होगी। तो मैंने कुछ जो हैं वो छोड़ दिए थे और जो प्याज मैंने इनकी टिप्स रिमूव नहीं की थी, जैसे ये है, ये है, ये है, ये देखें। और इधर भी बड़ा खूबसूरत बल्ब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत है, बिल्कुल राउंड बॉल की तरह है। तो अब मैं दो चीज़ों का आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। एक ये है जिसकी मैंने ऊपर से ये टिप शुरू में ही रिमूव कर दी थी ताकि इसके ऊपर फ्लावर पैदा ना हो, और दूसरा ये है जिसकी टिप रिमूव नहीं की थी और इसके ऊपर ये फ्लोरल बड पूरा मौजूद है, फ्लावर हेड मौजूद है। तो बेस पे आप देख लें कि जिसकी मैंने टिप रिमूव की थी, अब उसका साइज़ देखें, ये देखें। और ये दूसरा जो है आप इसका भी साइज़ देख लें। अब दोनों के साइज़ का आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा कि ये वाला जो है ये छोटा है और ये वाला उसके मुकाबले में काफ़ी बड़ा है। तो ये फ़र्क है इनका। इसलिए आप भी जब कभी प्याज लगाएं तो उसके ऊपर अगर आप सीड पैदा नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि बल्ब का साइज़ ज़्यादा मोटा हो, तो फिर जो है वो आपको उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको काट देना पड़ेगा ताकि सारी एनर्जी इसके बल्ब में जाए और वो बड़े साइज़ का बल्ब आपको हासिल हो। ऐसे ही यहाँ पे भी है। मैं चूँकि इसके मुझे सीड्स चाहिए थे तो वाइट अनियन के, क्योंकि ये वैरायटी जो है ये लास्ट ईयर भी 665 ग्राम तक इसका एक बल्ब हुआ था, तो मैंने जो है वो बचाई हुई थी वैरायटी। तो इस साल जो है वो मैं ये चाहता हूँ कि इसके सीड्स मेरे पास अवेलेबल हूँ, इसलिए मैंने काफ़ी सारे जो बल्ब हैं उन पे फूल बनने का अमल जो है उसको रोका नहीं। तो ये बल्ब जो हैं वो फूल इन पे बन रहे हैं। अब इनके सीड पैदा हो जाएंगे और इन सीड्स को अगले सीज़न के लिए मैं सेव कर लूँगा, और बाकी वो जिनके ऊपर ये फ्लावर नहीं है उन बल्ब्स को हम इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसे ही है ये रेड वाला
अनियन भी है मेरे पास, ये उनसे काफ़ी बाद में लगाया था और माशाल्लाह इसका भी ये अच्छा साइज़ हो रहा है। ये देखें, और कुछ जो है इसमें से भी ये निकल रहे हैं, जो मैं टाइम ना दे सका इनको रिमूव करने के लिए। तो इसको जो है वो मैं अब इसकी ये काटना पड़ेगा, सख्त हो गया थोड़ा, तो इसको काट दूंगा। इस तरह से ये 3 जो ग्रो बैग हैं, इनसे मेरा ख़्याल है कि तकरीबन 15-20 किलो तक मुझे उम्मीद है प्याज निकल आएंगे इंशाल्लाह। आप भी अपने गार्डन में ये डेली इस्तेमाल होने वाला जो आपका प्रोडक्ट है, प्याज है, इसको ज़रूर उगाएं और हेल्दी लाइफ एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।